जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब अलर्ट एंड स्टडी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टेट बैंक की तरफ से जो वैकेंसी आई है उसकी डिटेल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको पूरा बताने वाले हैं। दोस्तों, डिटेल अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि दोस्तों सबसे पहले आपको गवर्नमेंट जॉब अलर्ट के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये रिक्वायरमेंट जो है वो रिक्वायरमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स की जो है वो वैकेंसी रहने वाली है। और दोस्तों, ये जो रिक्वायरमेंट का आप देख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट नंबर है, नोटिफिकेशन देख सकते हैं। आइए बात करते हैं वैकेंसी के डिटेल के बारे में। तो दोस्तों, डिटेल कुछ इस तरह रहने वाला है। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई की ये वैकेंसी रहने वाली है। ऑफिशियली जो है इसका रिलीज कर दिया है दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन। तो इसके अंदर जो है वो 9124 वैकेंसी टोटल रहने वाली है, जो कि रहेगी जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स की वैकेंसी ये रहने वाली है। आगे दोस्तों बात करते हैं रिक्वायरमेंट के ओवरव्यू के बारे में। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एसबीआई रहने वाला है। पोस्ट नेम जो है वो आपका रहेगा जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स। कैडर की बात करें तो क्लरिकल कैडर की ये वैकेंसी रहने वाली है। टोटल एडवर्टाइज वैकेंसी की बात करें तो 9766 वैकेंसी इसके अंदर निकल के आई है, जिसके अंदर जो है वो रेगुलर वैकेंसी जो है वो 7680 है। एंड बैकलॉग वैकेंसी जो है दोस्तों वो 2086 वैकेंसी जो है वो आपकी रहने वाली है बैकलॉग की। इंक्लूड SC ST OBC बैकलॉग, ये सब जो है यहाँ पर डिटेल आपको दिया गया है। इम्पोर्टेंट डेट के बारे में बात करेंगे तो इम्पोर्टेंट डेट जो है वो कुछ इस तरह रहने वाला है। यहाँ पर आपको इवेंट देखने को मिल जाएगा और उसकी जो है वो इम्पोर्टेंट डेट देखने को मिल जाएगी। नोटिफिकेशन जो रिलीज़ हुआ है दोस्तों 11 अगस्त 2026 को, 11 अगस्त को ये नोटिफिकेशन आया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट जो है वो 11 अगस्त से ही हो गया है। लास्ट डेट अप्लाई करने की एंड फीस पेमेंट करने की जो है वो आपकी रहने वाली है 31 अगस्त 2026। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो है वो होने वाला है सितंबर 2026 में, टेंटेटिव डेट है दोस्तों। और मेन एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी डेट जो है दोस्तों वो आपकी है नवंबर 2026, वो भी टेंटेटिव डेट बताई गई है। आगे बात करते हैं वैकेंसी ब्रेकडाउन के बारे में। तो दोस्तों टोटल जो है 9124 वैकेंसी है, इंक्लूड 7680 जो है वो रेगुलर वैकेंसी है। इसके अंदर 1444 जो है वो बैकलॉग वैकेंसी मिला के टोटल जो है कुछ इस तरह वैकेंसी रहने वाली है। जनरल की वैकेंसी जो है वो 3253 रहेगी। ओबीसी कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए 1716 वैकेंसी रहने वाली है। एससी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनकी 1114 वैकेंसी रहेगी। एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए दोस्तों जो है 837 वैकेंसी रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले जो है उनके लिए 760 वैकेंसी रहने वाली है। हाईएस्ट वैकेंसी स्टेट जो है दोस्तों उसका डिटेल आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र में 1718 वैकेंसी है। तमिलनाडु में 1410 वैकेंसी है। एंड ओडिशा के अंदर आप दोस्तों देख सकते हैं कि जो है वो 1100 यानी कि 1100 वैकेंसी रहने वाली है। नोट दिया गया है दोस्तों कि नो वैकेंसी हैव बीन अनाउंस फॉर दिल्ली, बिहार, हरियाणा, पंजाब, केरला, आंध्र प्रदेश एंड झारखंड। इन स्टेट के अंदर वैकेंसी दोस्तों नहीं रहेगी। बात करेंगे अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो पहला है दोस्तों इसके अंदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो कि आपके पास होना चाहिए 31 दिसंबर की डेट के हिसाब से। तो ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम फॉर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी की तरफ से आपका ग्रेजुएशन दोस्तों होना चाहिए। दूसरे नंबर पर है फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए डिटेल दिया गया है। तो दोस्तों जो फाइनल ईयर स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं, कैन अप्लाई प्रोविजनली इफ सिलेक्टेड। प्रूफ ऑफ पासिंग ग्रेजुएशन मस्ट बी सबमिटेड बाय 31 दिसंबर 2026। आपको जो है वो कंप्लीट सबमिट करना है ग्रेजुएशन पासिंग का सर्टिफिकेट, जो कि आपको 31 दिसंबर 2026 की डेट से पहले या तो उस दिन तक आप
जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। नो मिनिमम परसेंटेज इज रिक्वायर इन ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के अंदर कोई मिनिमम परसेंटेज की रिक्वायरमेंट रहने वाली नहीं है। अब है आगे दोस्तों एज लिमिट। एज लिमिट जो है दोस्तों वो आपका 1 अप्रैल 2026 की तारीख के हिसाब से गिनती करना होगा। तो मिनिमम एज जो है वो 20 ईयर्स रखी गई है और मैक्सिमम एज जो है वो 28 ईयर्स इसके अंदर रखी गई है। एलोवेड बर्थ डेट यहाँ पर डिटेल दिया गया है। जो बिटवीन दोस्तों ये दोनों डेट भी इंक्लूड है। 2 अप्रैल 1998 से लेके 1 अप्रैल 2006 यानी कि 2006 तक जो बर्न हुए हैं दोस्तों वो इसके लिए एलिजिबल है। अपर एज लिमिट में छूट दिया गया है। तो अगर कोई दोस्तों SC ST कैटेगरी से अप्लाई कर रहा है तो उनको अपर एज लिमिट में जो है वो 5 साल का छूट मिलेगा, तो अप टू 33 ईयर्स तक अप्लाई कर पाएंगे। OBC कैटेगरी से कोई अप्लाई कर रहा है तो दोस्तों उनको अपर एज लिमिट में 3 साल का छूट मिलेगा, तो वो लोग जो है वो 31 ईयर तक अप्लाई कर पाएंगे। PWBD कैटेगरी से कोई अप्लाई कर रहा है जनरल EWS से तो 10 साल का छूट मिलेगा। और दोस्तों SC ST कैटेगरी से कर रहा है तो 15 साल का, और OBC कैटेगरी से कर रहा है तो 13 साल का छूट मिलने वाला है। एक्स सर्विसमैन की बात करेंगे। एक्स सर्विसमैन जो है दोस्तों एक्चुअल सर्विस पीरियड प्लस जो है वो 3 ईयर और मैक्सिमम जो है वो 50 साल तक का छूट मिलने वाला है। वीडो डाइवर्सेड वुमन जो है दोस्तों उनके लिए अप टू 35 ईयर्स फॉर जनरल, 38 ईयर्स फॉर OBC एंड 40 ईयर्स फॉर जो है वो SC ST तक अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में जानते हैं दोस्तों। तो जनरल OBC एंड EWS के लिए 750 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं दोस्तों उनको कोई फीस नहीं भरना होगा, उनके लिए एग्जम्प्टेड है। अब दोस्तों बात करेंगे डिटेल्ड सिलेक्शन प्रोसेस एंड एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो दोस्तों इसके अंदर जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो कैसे रहने वाला है, इज़ प्योरली मेरिट बेस्ड एंड डज नॉट इंक्लूड एनी इंटरव्यू। जो है ये प्योर मेरिट बेस पे रहने वाला है, इसके अंदर कोई इंटरव्यू आपका नहीं लिया जाएगा। सबसे पहले होगा दोस्तों फेज़ 1, जो कि फेज़ 1 रहने वाला है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट इसके अंदर लिया जाएगा। टोटल मार्क्स जो है इसके 100 रहेंगे और ड्यूरेशन जो है वो 1 घंटे का रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग का इसके अंदर सिस्टम रखा गया है। 1/4 यानी कि 0.25 मार्क्स जो है वो डिडक्ट किए जाएंगे अगर आप रॉन्ग आंसर दे रहे तो। नो सिलेक्शन कट ऑफ अप्लाई, कैंडिडेट आर फिल्टरेड बेस्ड ऑन ओवरऑल स्कोर, यानी कि इसके अंदर जो है वो कोई सिलेक्शन का कट ऑफ नहीं दिया गया है। इसके अंदर जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन 30 रहेंगे और 30 मार्क्स रहने वाले हैं एंड 20 मिनट्स का टाइमिंग है। न्यूमेरिकली एबिलिटी के 35 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क्स हैं और दोस्तों 20 मिनट का टाइमिंग रहने वाला है। और रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन रहेंगे और 35 मार्क्स एंड 20 मिनट का टाइमिंग है। टोटल जो है दोस्तों इस पेपर के अंदर आपका 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स एंड आपके पास कंप्लीट करने के लिए 16 मिनट का टाइम मिलने वाला है। फेज़ 2 के अंदर दोस्तों क्या रहने वाला है, तो फेज़ 2 के अंदर जो है वो मेन एग्जामिनेशन होगा, ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहने वाला है। कैंडिडेट इक्वल टू रफली जो है वो 10 टाइम द नंबर ऑफ वैकेंसी पर कैटेगरी आर शॉर्ट लिस्टेड फ्रॉम प्रीलिम्स टू मेन। इसका मतलब है दोस्तों कि एक वैकेंसी के ऊपर जो है वो 10 लोगों को बुलाया जाएगा मेन एग्जाम में। तो टोटल मार्क्स इसके 200 रहने वाले हैं। ड्यूरेशन जो है वो 2 घंटे का और 40 मिनट का रहेगा, 2 घंटे 40 मिनट का। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर भी 1/4 यानी कि 0.25 मार्क्स रखे हैं और अगर आप रॉन्ग आंसर दे रहे हैं तो 0.25 आपके मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। इसके अंदर दोस्तों जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स एंड जो है वो आपका 35 मिनट्स का टाइमिंग रहेगा। जनरल इंग्लिश जो है इसके अंदर आपका 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स एंड 35 मिनट का टाइमिंग रहेगा। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड जो है उसके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स और 45 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड है उसके लिए आपको 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स एंड 45 मिनट्स का जो है वो टाइमिंग दिया जाएगा। टोटल की बात करें तो 190 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 200 मार्क्स एंड 2 घंटे 40 मिनट का टाइम मिलने वाला है। इसके बाद होगा दोस्तों आपका जो है इसमें फेज़ 3 लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। मैंडेटरी फॉर
Candidate who clear mains but did not study the official local language of their applied state in class 10 और 12। अगर दोस्तों आपने जो है वो लोकल लैंग्वेज क्लास 10 और 12 में नहीं, 12th में नहीं पढ़ी है, तो आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। यहाँ पर ये लिखा है दोस्तों। और इसके बाद जो है वो फिलिंग द लैंग्वेज टेस्ट विल लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन। इसके बाद है सैलरी एंड इमोलमेंट जो है उसके बारे में बात करते हैं। तो स्टार्टिंग बेसिक पे जो है वो आपका 26,730 रुपये रहने वाला है, इंक्लूड 2 एडवांस इंक्रीमेंट फॉर ग्रेजुएट्स। इन हैंड जो है वो मंथली सैलरी आपका जो है अप्रोक्स 46,000 पर मंथ मिलेगा इन मेट्रो सिटीज़ लाइक मुंबई। अलाउंस एंड पर्क्स जो है वो डीएनएस अलाउंस दोस्तों इसमें मिलेगा आपको। और आपको इसमें मिलने वाला है डीएनएस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, पीएफ और न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस, वो सब इसमें लागू होगा दोस्तों। अब क्रूशियल एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं। तो वो जो है दोस्तों, वन स्टेट कंस्ट्रेंट यू कैन अप्लाई वैकेंसीज इन ओनली वन स्टेट और यूटी। आप किसी एक ही स्टेट में जो है अप्लाई कर सकते हैं, ये नहीं कि आप 3-4 स्टेट में अप्लाई कर दिए, ऐसे नहीं कर पाएंगे। नो इंटर स्टेट ट्रांसफ़र, इसमें कोई इंटर स्टेट ट्रांसफ़र का कोई सिस्टम नहीं है। इंटर स्टेट ट्रांसफ़र आर जनरली नॉट परमिटेड फॉर जूनियर एसोसिएट्स लेटर ऑन। अप्लाई स्ट्रिक्टली वेर यू वेंट टू सेटल डाउन, जहां आपको रहना है वहीं पर आपको जो है अप्लाई करना है उसी स्टेप में। इसके बाद है स्टेप बाय स्टेप जो है वो एप्लीकेशन का प्रोसेस कैसे रहने वाला है वो है। तो गो टू द एसबीआई करियर करंट ओपनिंग पेज पे आपको जाना है दोस्तों। 2 नंबर पर जाकर दोस्तों आपको क्या करना है, क्लिक ऑन द लिंक, यानी कि रिक्वायरमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट की जो लिंक है कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स की, उसको क्लिक करना है। इसके बाद जो है वो आपको चूज क्लिक ईयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन आपको अपना कर लेना है। सेव द सिस्टम जनरेटेड रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड, सिस्टम से जो रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड जनरेट होता है उसको सेव कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, अपलोड योर स्कैन डॉक्यूमेंट, जो यानी कि आपको जो है वो स्कैनेड फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड रिक्वायरमेंट जो डॉक्यूमेंट का मांगा जाता है वो अपलोड करना है। इसके बाद आपको जो है वो पे द रजिस्ट्रेशन फ़ी ऑनलाइन वाई नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से जो है वो रजिस्ट्रेशन फ़ी का पेमेंट करना है। एंड आपको जो है वो सबमिट कर देना है एप्लीकेशन। एंड इसका डाउनलोड करके एक कॉपी अपने पास फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख लेना है। तो ये पूरा डिटेल हो गया आपका जो है वो एप्लीकेशन कैसे करना है उस प्रोसेस का दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं इसके नोटिफिकेशन के बारे में। तो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन के अंदर दोस्तों किस स्टेट के अंदर कितनी वैकेंसी है ये भी आप देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो है वो आप कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी कि कौन सी कैटेगरी की किस स्टेट में कितनी वैकेंसी रहने वाली है दोस्तों। ये पूरा नोटिफिकेशन है इसका। नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ पर जाकर आप इसको डाउनलोड करके पूरा डिटेल से दोस्तों पढ़ सकते हैं। इसके अंदर जो है वो आपको यहाँ पर एज लिमिट की भी डिटेल देखने को मिल जाएगी, यानी कि कौन कितना जो है वो अपर एज लिमिट तक अप्लाई कर सकता है। 3 साल, 5 साल, 10 साल, यहाँ पर जो है वो कैटेगरी वाइज जो है वो एज लिमिट, मैक्सिमम एज लिमिट क्या रहेगी वो डिटेल भी इसके अंदर दी गई है दोस्तों। टोटल जो है ये दोस्तों 11 पेज का नोटिफिकेशन रहने वाला है। इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसीजर की डिटेल आपको जो है वो पैरा 4 में मिल जाएगी। पूरा जो है हमने आगे वीडियो में कवर किया है दोस्तों, वही डिटेल इसके अंदर जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड यहाँ कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कौन से टॉपिक से एग्जाम में दोस्तों। मेन फेज़ 2 में जो है वो कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो डिटेल भी आपको यहाँ पर दी गई है। लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का टेस्ट जो है उसका भी डिटेल दिया गया है। ये जो है ये रहने वाला है पूरा नोटिफिकेशन दोस्तों। और यहाँ पर जो है वो आप फीस कितनी भी पे करनी है उसका डिटेल आप देख पा रहे हैं। कॉल लेटर फॉर एग्जामिनेशन के लिए ये भी आपको डिटेल यहाँ पर मिल जाएगा। एंड लास्ट में जो है वो हाउ टू अप्लाई, यानी कि अप्लाई कैसे करना है वो आपको पूरा डिटेल इसके नोटिफिकेशन के अंदर मिल जाएगा। इसके बाद जो है वो जनरल इंस्ट्रक्शन जो है वो नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तों। एग्ज़ाम सेंटर जो है वो कौन से सिटी में कौन कौन से सेंटर पे एग्ज़ाम होगा दोस्तों वो डिटेल भी नोटिफिकेशन के अंदर आप देख पाएंगे। गाइडलाइन इसके बाद जो है वो दी गई है।
और यहाँ पर जो है वो कुछ फॉर्म्स के परफॉर्मा जो है वो दिए गए हैं। अगर आपको इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट है तो आप कर सकते हैं इसको डाउनलोड और प्रिंट आउट। और अप्लाई कैसे करना है वो लिंक भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा लास्ट में, डायरेक्ट आप यहाँ से अप्लाई के लिए कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।